बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, एक बहुत बड़ी खबर जो आपसे शेयर करना चाहता हूं। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा फैसला किया है, यकीनन आप सुनकर हैरान भी होंगे और यकीनन इस पर खुश भी होंगे। फैसला ये किया है कि वजीर आजम ने तमाम वजारतों और डिवीजनों को पाबंद बना दिया है कि वो हुकूमत के जो इकदाम हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उन पर अमल दरामद यकीनी बनाए। चूंकि ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स, ब्यूरोक्रेसी के अपने मसाइल, ब्यूरोक्रेसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं, जिस पर वजीर आजम को बार बार कहा गया और वजीर आजम बिलाखिर तंग आ चुके थे इनके ब्यूरोक्रेटिक हरबों से। तो वजीर आजम ने खुद फैसला किया है कि अब बाकायदा तौर पे मिनिस्ट्री और वजीर आजम ऑफिस में एक एग्रीमेंट साइन होगा। उस माहदे के तहत तमाम जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर वजीर आजम के अपने दस्तखत होंगे, मुतल्लिका वजारत के सेक्रेटरी के दस्तखत होंगे और इंचार्ज मिनिस्टर के साइन उसके ऊपर होंगे, उस पेपर के ऊपर। तो यूं एक सियासी तौर पर मिनिस्टर को इन्वॉल्व किया प्राइम मिनिस्टर ने, और जो हुकूमती सतह पर सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सिग्नेचर होंगे और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के, यानी 3 सिग्नेचर होंगे। इस हवाले से 1-2 दिनों में एक बड़ी तकरीब वजीर आजम ऑफिस में होगी। यकीनन उसके बाद ये नहीं कि उस तकरीब में सारे साइन होंगे, 1-on-1 हर मिनिस्ट्री को बुलाया जाएगा। 42 मिनिस्ट्रीज हैं कम अज कम, इब्तदाई तौर पर तो कम अज कम 18 से 20 मिनिस्ट्रियों को बुलाया जा रहा है और उनको वजीर आजम अपनी अहकामात जो है उससे भी आगाह करेंगे और अपनी प्रायोरिटी से आगाह करेंगे। उसके बाद एक टाइम फ्रेम होगा। एक तो ये कि वजीर आजम चाहते हैं कि तमाम वजारतें और डिवीजनें एक सिस्टम के तहत काम करना शुरू हो जाए। ये नहीं कि वजीर आजम ऑफिस से फाइल गई और वो सर्द खाने की नजर। अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद अब मैदान में आ गए हैं और उन्होंने फैसला किया है कि अब जो सिग्नेचर पे माहिदा होगा उस टाइम फ्रेम के अंदर वो काम करना होगा। और अगर टाइम फ्रेम के अंदर काम मिनिस्ट्री डिवीजन नहीं कर सकी तो फिर उसको जवाबदेह होना पड़ेगा और खुद एहतसाबी का अमल। और अगर कोई नाकामी हुई है, अगर कोई नेग्लिजेंस हुई है, तो उसकी सूरत में ना सिर्फ उनकी ट्रांसफर मिनिस्टर की और न सिर्फ उनकी ट्रांसफर होगी बल्कि उनसे वजारत की महरूमी भी हो सकती है। मुतल्लिका सेक्रेटरी जो है महकमाना कार्रवाई यकीनन जो दायरे इख्तियार में है प्राइम मिनिस्टर के, चूंकि प्राइम मिनिस्टर ही सेक्रेटरी के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और बिग बॉस प्राइम मिनिस्टर हैं। और प्राइम मिनिस्टर यकीनन सेक्रेटरी के खिलाफ तदीबी कार्रवाई होगी, उनकी मुअत्तली या फिर उनकी ट्रांसफर या उनको फिर रिपोर्ट किया जाएगा एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और उनको दोबारा किसी भी वजारत में नहीं लगाया जाएगा। तो एक सेक्रेटरी के लिए 22वीं ग्रेड तक पहुंच जाए तो ये सजा मेरा ख्याल है कि काफी होती है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसके तहत जितनी भी मिनिस्ट्रीज में जो अवामी फलाही मंसूबे हैं वजीर आजम की तरफ से जो ऐलान किया गया था, एक तो वो प्राइम मिनिस्टर पूछेंगे, गैस, बिजली, खास तौर पे जो सर्विसेज हैं आवाम के लिए, उनके हवाले से पेट्रोल के इश्यूज, इसके साथ साथ जो दीगर जो इकदाम है हुकूमती, जो गवर्नमेंट की जो विजन और प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी, इसमें डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने भी हैं उस पर प्राइम मिनिस्टर टाइम फ्रेम का पूछेंगे। खास तौर पे 50 लाख घरों का मंसूबा, इसके साथ देख लें रावी अर्बन डेवलपमेंट जो मंसूबा है वो, इसके अलावा दीगर जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत तमाम जो टारगेट्स हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से, इसके अलावा आवाम को रिलीफ फ्राहम करने के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं, काबीना के फैसलों पर जो अमल दरामद नहीं होता उसकी परसेंटेज और हर वजारत को जवाब देना पड़ेगा। फैसला हो गया, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं फैसला होना तो ठीक है, इंप्लीमेंट होना जरूरी है उसके ऊपर। तो वज़ायर मिनिस्टर ने गवर्नमेंट की रिट कायम करने के लिए यह फैसला किया है। एक तरफ तो पीडीएम के मार्च की यकीनन बहुत ही सरगर्म खबरें और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर इससे बेपरवाह होकर अवाम की फलाही मंसूबों पर फोकस किया है प्राइम मिनिस्टर ने। और इस हवाले से तमाम मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज को बुलाकर सिग्नेचर लिए जाएंगे। जो नाजरीन बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे प्राइम मिनिस्टर के सामने, कहा जाता था कि जी ये इसमें अदालत से स्टे लिया हुआ है, ऑर्डिनेंस नहीं, इसकी कानून साजी होना बाकी है, इसके लिए कानून नहीं है। तो वो तमाम जो फैसले, जितनी भी लेजिस्लेशन पड़ी है, जितने भी
तरमीम होनी है जितने भी। और ये क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट की जो रिफॉर्म्स एजेंडा है ये उसके तहत किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में एक खास विंग, उसने इस पर काम मुकम्मल कर लिया है, समरी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पड़ी हुई है। इस हवाले से सिग्नेचर शुरू हो जाएंगे और उसके बाद चूंकि अब तो बातें दूर नहीं है, अब तो यकीनन अब तो जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी भी आपस में सुलह हो गई, हुकूमत भी अब भरपूर सरगर्म है। तो यूं ये जो इनिशिएटिव है खास तौर पे सिग्नेचर माहिदा करने वाला, ये एक नया पाकिस्तान की तारीख में फैसला है जिसके तहत तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम सरकारी महकमे पाबंद हो जाएंगे। और हाँ, एक चीज मैं भूल रहा था, जितनी भी खाली वैकेंसीज हैं सरबराहान की और जितनी भी खाली पोस्टें हैं उस पर भी पूछा जाएगा हर वजारत को कि क्या इस पे पोस्टें जो खाली थी भर्तियां हो गई। इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी है वो पूरी की जाएगी। रेवेन्यू का जो हदफ है प्राइम मिनिस्टर FBR को जिम्मेदारी लगाएंगे। तो ये तमाम तरफ फैसले रिटर्न होंगे, एक तहरीरी सूरत में एग्रीमेंट होंगे, प्राइम मिनिस्टर खुद सिग्नेटरी बॉडी में शामिल होंगे। टिक्का खान सानी को इजाजत दीजिएगा, यकीनन आपको इसी तरह की अपडेट देंगे। अल्लाह निगहबान। हाँ, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। टिक्का खान सानी। अल्लाह हाफिज।